अगर तुम धर्मवान हो, धैर्य तुमने स्थापित कर रखा, तो जीवन के किसी मुकाम में चले जाओगे, तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं पड़ेगी। और यदि तुमने कभी किसी काल में, किसी जन्म में वो शक्ति को हासिल कर लिया, जिस तरह मैं कह रहा हूं कि सब कुछ मेरी मुट्ठी में है, मैं अगर रेगिस्तान में बैठ जाऊं तो वहां हजारों लाखों लोगों का भंडारा देना चाहूं तो भंडारा दे सकता हूं, किसी चीज की कमी नहीं पड़ेगी। और ये प्रमाण मैंने समाज को कई जगह दिए हैं। छठवां यज्ञ प्रारंभ था, वहां के लोगों ने कुछ जिम्मेदारी ली। कमलेश गुप्ता उस सत्य से वाकिफ थे, क्योंकि पहले वे मेरी यात्रा को तय कर रहे थे। लोग आए, गुरु आप यज्ञ कार्य में लगे, भंडारे की हम पूरी जिम्मेदारी ले लेते हैं, जितने सदस्य आएंगे उनका हम भोजन करा देंगे। ये बहुत पहले की यात्रा की बात है, जब मैंने यात्रा की शुरुआत किया था समाज में। बोले 500-700 1000 व्यक्ति आ जाएंगे, हम उनकी गुरुजी व्यवस्था कर लेंगे। मैंने कहा ठीक है, 2000 व्यक्ति आ जाएंगे। बोले गुरुजी कोई बड़ी बात नहीं, हम 2000 व्यक्तियों की व्यवस्था कर लेंगे। मैंने कहा ठीक है, 4000 व्यक्ति आ जाएंगे। बोले गुरुजी कोई बात नहीं, हम 4000 लोगों की व्यवस्था कर लेंगे। मैं कुछ और कहने वाला था, इसके पहले उन्होंने, वो जो अपने आप को थोड़ा सामर्थ्यवान समझते थे, कमलेश गुप्ता जी ने उनको तत्काल रोका। बोले तुम अभी अज्ञानता में बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हो। तुम जितने की व्यवस्था यदि अहंकार के फलस्वरूप करोगे, ये इतना निश्चित मान लो उससे दुगना भक्त उपस्थित हो जाएंगे। क्योंकि मैंने कहा मैं किसी एकांत स्थान पर बैठकर जहां के जन बल को चाहूं आकर्षित कर सकता हूं, खींच सकता हूं, शक्ति चेतना मेरे अंदर है। उसके प्रमाण जब तक मैंने समाज में उस मूल ध्वज की स्थापना नहीं की थी, हर क्षेत्र के मैंने कार्य समाज में किए हैं। कि किसी नगर के नगर को नचा देने का कार्य रहा हो, किसी जगह से जहां पर कोई व्यवस्था ना हो वहां पर समाज को आकर्षण कर लेके खींच लेने की बात रही हो, या एक कोने में रहकर के हजारों किलोमीटर दूर कहां क्या हो रहा हो इसकी जानकारी दे देने की बात रही हो, चाहे हजारों किलोमीटर दूर रहकर के वहां पर लोगों के दर्शन देने की बात रही हो, असाध से असाध बीमारियों में जाकर के रोग मुक्त कर देने की बात रही हो, ये सब प्रमाण मैंने समाज को 5 वर्षों की जो मैंने शुरुआत की यात्रा तय की थी उसके प्रमाण मैंने समाज को दिए थे। और उसी यज्ञ में जब वो व्यवस्था यज्ञ प्रारंभ हुआ, भंडारे का अंतिम दिन भंडारा दिया जाने लगा। भंडारा उन्होंने लगभग 5000 के आसपास लोगों को बनवाया था कि ठीक है 4000 हमने कहा अधिपति के क्षेत्र में एक छोटी सी जगह, इस क्षेत्र में इतने सदस्य कैसे उपस्थित हो जाएंगे। भंडारा जब दिलाना शुरू किया गया तो भीड़ के ऊपर भीड़ इकट्ठी होनी शुरू हो गई। लोगों से कहां से रातों रात किस तरह की जानकारी मिली कि लोगों की भीड़ इकट्ठा होना शुरू हो गई और वहां बढ़ना शुरू हुए। उन्हें 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 लोगों को भोजन कराया, और जब बर्तन आधे आधे खाली हो गए और लगा कि भीड़ की लाइन के ऊपर लाइन लगती चली जा रही है, तो दौड़ करके कमलेश गुप्ता सामने बैठे हुए हैं। जब कमलेश गुप्ता के पास पहले गए तो कमलेश गुप्ता ने कहा और कहीं पर सहारा तुम्हें नहीं मिल सकता, जाओ गुरुवर के चरणों पे गिरो जाकर के, मां के चरणों पर गिरो जाकर के, शायद तुम्हारा मान सम्मान बच जाए। अन्यथा गुरुदेव तुम्हें यही दिखाना चाहते हैं कि तुम गर्व और घमंड के फलस्वरूप कभी भी मां का कोई कार्य नहीं किया जा सकता। वो एडवोकेट थे, दौड़ करके आकर के बिलखते हुए मेरे सामने गिरे, आकर के रोने लगे, गुरुदेव जी हमने एक अहंकार में कह दिया था